नमस्कार मेरे महारथियों, स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिन्होंने एफसीआई का एग्जाम दिया है। आज की इस वीडियो में एफसीआई AG3 टेक्निकल मेंस जो एग्जाम हुआ है आपका, उसका हमने सर्वे कराया था, उसी के एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो को बनाने में लेट होने का कारण यह है कि अभी IBPS के एग्जाम्स ओवर हुए हैं, FCI के एग्जाम ओवर हुए हैं, तो जब आप लोग का एग्जाम होता है ना, हमारा भी जो शेड्यूल है बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। उसके बाद नए सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक हमें ब्रेक चाहिए था, वही ब्रेक ले रहे थे हम। हॉलीडे चल रहा था और आगे आपका कोई ऐसा स्टेज है नहीं कि इंटरव्यू है या आगे और भी कोई पेपर होना है, तो ऐसी कोई जल्दीबाजी भी नहीं थी। तो अब हमारा ब्रेक ओवर हुआ है, हमने एनालिसिस किया और इसके बाद अब हम आपके सामने ये वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जितने भी BSc एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, आप सभी जानते हैं इंडियन आईक्यू जो है सुपर 30 बैच भी चलाता है IBPS AFO का, जो कि गारंटेड सिलेक्शन बैच होता है। 100% इसमें सिलेक्शन की आपकी गारंटी होती है। ये जो बैच है इस साल के लिए जो इसका स्कॉलरशिप टेस्ट का जो डेट रखा गया है वो 26 मार्च टेंटेटिवली अभी रखा गया है। हो सकता है कि इसको आगे एक आध हफ्ता बढ़ाया भी जा सकता है। फिलहाल के लिए 26 मार्च हमने डेट रखा है। रजिस्ट्रेशन इसका बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। सुपर 30 बैच में आपको जो हमारा कंप्लीट IBPS AFO का बैच होता है उसमें फ्री एडमिशन दिया जाता है। सारे वीडियो लेक्चर प्रीलिम्स और मेंस के लिए बिल्कुल फ्री मिलते हैं। इंटरव्यू के सारे सेशंस, मॉक इंटरव्यू, सारे क्लास नोट्स और ई बुक वगैरह सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। 1 रुपये भी आपसे चार्ज नहीं किया जाता है। साथ ही साथ इस बार आपको नाबार्ड ARD का भी मटेरियल दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको दिया जाता है प्रीलिम्स और मेंस के लिए बिल्कुल फ्री, और प्लस 24/7 पर्सनल गाइडेंस और असिस्टेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है। हर चीज़ में प्रायोरिटी पे आप रहते हैं। कंप्लीट केयर दिया जाता है। इस वजह से आपका जो सक्सेस है वो गारंटेड होता है यहाँ पर, क्योंकि आपका कंप्लीट ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाता है टिल एग्जाम। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आपका सारा ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन किया जाता है। हाँ, अगर आप एग्जाम देते हैं तभी जाके 100% आपके सिलेक्शन की गारंटी है। क्योंकि क्या होता है, कई बच्चे, जैसे इस बार आप देखेंगे कुछ बच्चे इफ़को में सेलेक्ट हो गए, वो इफ़को ज्वाइन कर लिए। कुछ बच्चे RRB PO या SO में चले गए। तो अगर आप AFO एग्जाम तक आपकी जॉब लग जाती है कहीं, तब तो अच्छी बात है, और नहीं अगर आप AFO एग्जाम देते हैं तो आपका सिलेक्शन गारंटेड होता है। तो इसकी जो है स्कॉलरशिप की जो टेस्ट की डेट है वो 26 मार्च है और रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी 17 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। आपको सारा इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे दे दिया जाएगा। इस टेस्ट के बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा उस वीडियो में, तो उसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आइए सीधा हम लोग चलते हैं सर्वे के एनालिसिस की तरफ बात करते हैं। सबसे पहले सैंपल साइज की बात करेंगे। सैंपल साइज जो है हमने 1500 का रखा है, 1.5K अप्रॉक्स। लगभग 1600 से भी ज़्यादा हमारे पास डेटा आए थे, लेकिन कुछ रिडंडेंट डेटा होते हैं, इनकम्प्लीट डेटा होते हैं, या वो डेटा जो हमारे लिए काम के नहीं होते उनको फिर वहाँ हटाना होता है। और लगभग 1500 जो है वो डेटा हमारे पास रहा है। इन सभी पे हमने मीन वैल्यू और डेविएशन निकाल कर काम किया है। तो मीन वैल्यू डेविएशन का सबसे अच्छा फायदा क्या होता है पता है? अगर आपके पास जैसे 200 डेटा भी है, ठीक है, 200 डेटा है, अगर आप उसका मीन वैल्यू निकालेंगे ना, जो भी वैल्यू आएगा, मान लीजिए x आया, अगर आप 400 पे इसको देखेंगे तब भी आपका जो वैल्यू है लगभग x ही रहता है। अगर आप इसको 800 पे देखेंगे तब भी लगभग x रहता है। एक आधा मार्क्स ऊपर नीचे होता है। तो डेटा का साइज कुछ भी हो, वो सारे का सारा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका एक एग्जांपल मैं आगे आपको दिखाऊंगा, भी बड़ा ही बेहतरीन एग्जांपल होगा। कुछ प्राइमरी सेकेंडरी डेटा जो हमने कलेक्ट किए, सबसे पहले आप लोगों का पेपर 1 में जो अटेम्प्ट रहा वो हमने देखा। फिर अटेम्प्ट से हम लोग मार्क्स कैलकुलेट किए हैं। कैसे कैलकुलेट किए? हमारे पास आपके मॉक टेस्ट का डेटा है। अलग अलग मॉक टेस्ट में जो एवरेज एक्यूरेसी आपकी रहती है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया है। सारे मॉक टेस्ट का जो एवरेज एक्यूरेसी है लगभग 65 से 68% के आसपास रहा है। हमने उसको और भी कम किया। हम लोग सिर्फ एवरेज एक्यूरेसी आपका 60% मान कर चले हैं स्टूडेंट्स का, क्योंकि यहाँ पे जीके भी है ना। मैथ्स में, रीजनिंग में आप लोगों का जो एक्यूरेसी बहुत हाई होता है, ठीक है। इंग्लिश में आप लोग उतना ही अटेम्प्ट करते हैं जितना आपको पता होता है, लेकिन जीके की वजह से आपका एक्यूरेसी जो है वो डाउन हो जाता है। तो एक स्टूडेंट का एवरेज एक्यूरेसी मॉक टेस्ट से पता चल जाता है, तो हम आराम से अटेम्प्ट को एक्यूरेसी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा हमने पेपर 2 का आंसर की भी रिलीज किया। उसके अकॉर्डिंग आपका मार्क्स भी हमने पूछा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, आप एग्जाम में पहली बार अपियर हो रहे हैं या पहले भी अपियर हो चुके हैं, आपका जोन क्या है, कैटेगरी क्या है, एग्जाम के लेवल पर आपका रिव्यू लिया गया, डिफिकल्टी लेवल को कंपेयर कराया गया। इसके अलावा जो एवरेज एक्यूरेसी है मॉक टेस्ट में, मैंने आपको बता दिया। जो टायर 2 एग्जाम के लिए कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई कराए गए थे FCI के द्वारा, ये भी हमारे डेटा में कंसीडर किया गया। और टोटल वैकेंसी कितनी है, ये सारा चीज को हमने कंसीडर करके तब ये एनालिसिस किए हैं। अब आप देखिए थोड़ा सा रिजल्ट। कैंडिडेट की डेटाबेस की बात अगर सबसे पहले करें तो नॉर्दर्न रीजन में जो टोटल वैकेंसी है वो 609 है और 9393 बच्चों को बुलाया गया। वैसे ही वेस्टर्न रीजन में 298 वैकेंसी है, लगभग 4600 बच्चों को बुलाया गया। ईस्टर्न रीजन में 193 वैकेंसी है और
लगभग 3000 के आसपास बच्चों को बुलाया गया। सदर्न रीजन में अगर बात करें तो 256 वैकेंसी है, 4000 बच्चों को बुलाया गया। और नॉर्थ ईस्ट में 48 वैकेंसी है, 725 बच्चों को बुलाया गया। टोटल वैकेंसी लगभग 1400 है और 21,723 बच्चों को बुलाया गया। आप देखेंगे कि सब में जो रेशियो है वो 1:15 ही मेंटेन किया गया है एफसीआई के द्वारा। कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के हमारे पास जो है वो 24% बच्चे, जितने भी सैंपल में बच्चे पार्टिसिपेट किए उसमें 24% जो है वो जनरल कैटेगरी के। और फिर से इस एग्जाम में भी ओबीसी सबसे ज्यादा है, ओबीसी जो है वो 45% है। वैसे ही ईडब्ल्यूएस जो है वो 18.7% ही है और आपके 8.7% के आसपास एससी है और लगभग 5% के आसपास जो बच रहे हैं वो आपके एसटी कैटेगरी है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए जो मीन वैल्यू डेविएशन का जो एवरेज वैल्यू का जो मैजिक होता है वो देखिए। यहाँ पर आपने देखा कि इतने इतने बच्चों को बुलाया गया है एफसीआई के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि इसमें अगर आप परसेंटेज शेयर देखेंगे तो एनआर रीजन मतलब नॉर्दर्न रीजन में 43% बच्चे हैं, इनमें से 43% बच्चे जो है वो नॉर्दर्न रीजन में, वेस्टर्न रीजन में 21% बच्चे हैं। हमारे पास जो सैंपल आप लोगों ने जो सर्वे में पार्टिसिपेट किया उसका जो डेटा है उसका रिजल्ट है वो ये है, ये गूगल फॉर्म का रिजल्ट है। गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग बता रहा है कि लगभग 40% बच्चे नॉर्दर्न रीजन में और सेम ऐसे ही 43% बच्चों को एफसीआई ने बुलाया है। तो देख रहे हैं आप 40 और 43 बहुत ज्यादा गैप नहीं है। वैसे ही अगर आप देखेंगे वेस्टर्न रीजन की बात करें तो वेस्टर्न रीजन यहाँ ग्रीन कलर में लगभग 24% के आसपास डेटा में हमारे पास वेस्टर्न रीजन के स्टूडेंट है और लगभग 21% के आसपास जो है वो वेस्टर्न रीजन के, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा गैप देखने को नहीं मिला। फिर ईस्टर्न रीजन की बात करें तो ईस्टर्न रीजन में यहाँ पर देखिए हमारे पास 14% बच्चे हैं इस सैंपल में, इस सर्वे में, और ईस्टर्न रीजन में जो लगभग 14% के आसपास ही बुलाया गया है एफसीआई के द्वारा भी। वैसे ही सदर्न रीजन की बात करें तो 18.5% बच्चे जो हैं वो एफसीआई के द्वारा बुलाया गया है सदर्न रीजन में, और हमारे पास सदर्न रीजन की कितने हैं लगभग 20%, तो वही लगभग यहाँ 18.5 है, यहाँ 20 है, लगभग बराबर हो गया। वैसे वेस्टर्न रीजन की बात करें तो वेस्टर्न रीजन में ये तो हो गया है, सॉरी, इसके बाद बचा आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में लगभग 3% के आसपास है और वैसे ही यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 2-3% के आसपास आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो सैंपल साइज यहाँ से भी वैलिडेट हो जा रही है। अब इसके बाद चलिए अटेम्प्ट की बात करते हैं। हमने पूछा था कि क्या ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, 96% बच्चों ने कहा था कि जी हाँ उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है और सिर्फ 4% बच्चों ने कहा था कि ये उनका सेकंड अटेम्प्ट है। ठीक है, अब इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकता है क्योंकि एफसीआई का एग्जाम जो है लास्ट जो है वो 2019 में कंडक्ट हुआ था, अब 2022 में हुआ था। ठीक है, ऐसे में कई बच्चों की एज लिमिट क्रॉस हो गया हो, तो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले 96% बच्चे, मतलब इतने बच्चे फ्रेशर्स हैं यहाँ पे। लेवल 1 पेपर 1 की अगर बात करें उसके लेवल का हमने जानकारी लिया, इजी कहने वाले बच्चे बिल्कुल 9 के बराबर हैं, बहुत कम है, बहुत ही कम। और कहने वाले लगभग 58% है और 39% के आसपास जो है वो डिफिकल्ट कहने वाले हैं। तो यानी पेपर 1 जो है आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट के श्रेणी में आ जाता है। लेवल की बात करें पेपर 2 की तो पेपर 2 में भी इजी कहने वाले बच्चे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। मॉडरेट कहने वाले बच्चे जो हैं वो आपके लगभग 47% और डिफिकल्ट कहने वाले लगभग 52% है। तो ये भी हम कहेंगे कि पेपर 2 भी आपका डिफिकल्ट के ही श्रेणी में जाता है। ठीक है, आपका टोटल 240 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, 120 आपका पेपर 1 था, 120 आपका पेपर 2 था, टोटल आपका 240 मार्क्स का एग्जाम था। अब इसमें ही हमें देखना है कि क्या आपका सेफ स्कोर रह सकता है नेक्स्ट स्टेज के लिए। नेक्स्ट स्टेज मतलब जो डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको पता है ना, इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराया जाएगा। अभी आपकी फाइनल लिस्ट नहीं आएगी, अभी जो है अभी सबसे पहले जो लिस्ट आएगा उसमें जो बच्चे डीवी के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं 1:3 के रेशियो में, यानी अगर 1400 वैकेंसी है तो लगभग 4200 बच्चों को बुलाया जाएगा डीवी के लिए और स्किल टेस्ट के लिए। अब यहाँ पर जिन पोस्ट पे स्किल टेस्ट करवाना है, जैसे स्टेनोग्राफर वगैरह का पोस्ट अगर होगा तो उसमें स्किल टेस्ट होता है, या अगर जो भी दूसरे पोस्ट जहाँ स्किल टेस्ट अगर रिक्वायर्ड है तो स्किल टेस्ट होगा, नहीं तो सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद तब जाकर उसके बाद फाइनल लिस्ट जारी की जाती है। अब यहाँ ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार, कुछ इस तरीके से हमें हमारे पास आपके सैंपल दिखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल काउंट जो है वो 1478 हमने रखा है फिल्टर करने के बाद। ओवरव्यू अगर देखें पेपर 1 का, तो पेपर 1 का आप देखिए एवरेज स्कोर जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है लगभग 41.6 मार्क्स जो है वो पेपर 1 का एवरेज स्कोर है, यानी कि एक एवरेज स्टूडेंट जो है पेपर 1 में 41 मार्क्स के आसपास स्कोर करके आए हुए हैं। पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 2 का जो एवरेज स्कोर है वो लगभग 50 मार्क्स के आसपास है, यानी कि पेपर 2 में पेपर 1 से ज़्यादा अच्छा बच्चों ने परफॉर्म किया है। यहाँ पर जो है 50 मार्क्स के आसपास बच्चों ने स्कोर किया हुआ है।
अगर हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के एवरेज मार्क्स निकालें तो लगभग 92 मार्क्स, यानी कि एवरेज स्टूडेंट जो है पेपर 1 प्लस पेपर 2 में 92 मार्क्स लेकर आया हुआ है, यानी 92 मार्क्स एक एवरेज मार्क्स माना जा सकता है इस एग्जाम के लिए। अब इसके बाद देख लेते हैं, समरी की बात करते हैं। पेपर 1 की सबसे पहले बात करेंगे तो हमारे सर्वे में हाईएस्ट मार्क्स जो हमने रिकॉर्ड किया वो 79 रिकॉर्ड किया पेपर 1 में, और लोएस्ट मार्क्स जो हमने रिकॉर्ड किया पेपर 1 में वो 18 मार्क्स। एवरेज मार्क्स आपने देखा कि 41 मार्क्स था। वैसे ही पेपर 2 की बात करें तो हाईएस्ट मार्क्स जो है रिकॉर्ड किया हुआ वो 108 मार्क्स है, और मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि ये मार्क्स जरूर किसी न किसी बॉटनी जूलॉजी ग्रेजुएट का होगा। और लोएस्ट मार्क्स जो है वो 15 मार्क्स के आसपास यहाँ पर रिकॉर्ड किया, एवरेज मार्क्स लगभग 50 मार्क्स के आसपास है। पेपर 2 दोनों को कंबाइन कर दे तो हाईएस्ट मार्क्स आपका 189 तक गया है, और लोएस्ट मार्क्स जो है आपका 47 मार्क्स रिकॉर्ड किया गया है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का एवरेज मार्क्स अगर निकाले तो 92 मार्क्स आपका एवरेज गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो 90 परसेंटाइल प्लस स्कोरर है, यानी कि हम अगर ऊपर से टॉप से काउंट करना शुरू कर दे और 90 परसेंटाइल तक पहुंच रहे हैं तो वहां पर जो स्टूडेंट लाई कर रहा है वो 115 मार्क्स स्कोर कर रहा है कंबाइन पेपर 1 प्लस पेपर 2, और 85 परसेंटाइल स्कोरर जो है वो 108 मार्क्स स्कोर कर रहा है। डेविएशन की अगर बात करें तो एवरेज मार्क्स जो है नॉर्दर्न रीजन का एवरेज मार्क्स 91 है, सदर्न रीजन का एवरेज मार्क्स जो है वो 94 है, ईस्टर्न रीजन का जो एवरेज मार्क्स है वो 97 है, वेस्टर्न रीजन का एवरेज मार्क्स जो है वो 90 है, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का एवरेज मार्क्स 83 है। तो ये रीजन वाइज भी एवरेज मार्क्स मैंने आपको निकाल कर दिखा दिया है, ठीक है। अब इसके बाद सारा डेटा देखने के बाद जो एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर हमारे पास आ रहा है कि आप डीवी तक जाने वाले हैं अभी फिलहाल के लिए, नेक्स्ट स्टेज में अब डीवी होने वाला है, तो डीवी में कौन कौन से बच्चे जाएंगे, यहाँ पर हमने यूआर का डेटा आपके सामने दिखाया है। अब इसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस है, अगर आप ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो कहीं ना कहीं जो मार्क्स यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जो रेंज दिखाया जा रहा है, इससे कम ही मार्क्स आपका जाएगा सेफ स्कोर के हिसाब से अगर देखें तो। जैसे कि मान लीजिए अगर यूआर का है 80 से 85 यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप इसमें से 5 मार्क्स के आसपास माइनस कर लीजिए। एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 10 से 12 मार्क्स आप इसमें से कम कर लीजिए। पिछले बार आपने देखा होगा, पिछले बार के रिजल्ट में अगर देखेंगे तो काफी वाइड डिफरेंस था एससी एसटी और जनरल कैटेगरी के रिजल्ट में। वैसे ही ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल कैटेगरी के रिजल्ट, ईडब्ल्यूएस को पिछली बार से आप कंपेयर मत कीजिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि पिछली बार जो 19 में एग्जाम हुआ था तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नया उसी टाइम आया था, बहुत बच्चों के पास वो सर्टिफिकेट नहीं था, तो उसमें आपको वेरिएशन बहुत ज्यादा दिख रहा था, पर उतना वेरिएशन अब नहीं होगा क्योंकि अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बहुत सारे बच्चों के पास है, ठीक है। तो आप मान के चलिएगा कि जो यूआर की जो भी कट ऑफ होगी उससे 7 मार्क्स 5 मार्क्स कम होगा आपका ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का, या ओबीसी का हो सकता है कि आपका डिफरेंस बहुत कम ही हो, क्योंकि यूआर से आप देख रहे हैं यूआर का जितना पॉपुलेशन है ओबीसी का उस पॉपुलेशन को क्रॉस कर रहा है, तो हो सकता है इसके आसपास ही वो 2-3 मार्क्स का ही डिफरेंस हो। वैसे ही एससी एसटी जो है उसमें आप आराम से 10 मार्क्स 12 मार्क्स तक आप आराम से कम इसमें कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नॉर्दर्न रीजन में, अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो 80 से 85 मार्क्स आपका बिल्कुल सेफ। वैसे ही सदर्न रीजन की बात करें तो यहाँ पर 95 से 102 मार्क्स के आसपास आपका सेफ है। ईस्टर्न रीजन की बात करें तो 100 से 108 मार्क्स के बीच में अगर अप्लाई कर रहे हैं आप बिल्कुल सेफ हैं यहाँ पर। तो वैसे ही वेस्टर्न रीजन की अगर बात करें तो यहाँ पर 88 से 94 मार्क्स बिल्कुल सेफ है, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की अगर बात करें तो यहाँ पर 70 से लेकर 76 मार्क्स बिल्कुल सेफ माना जाएगा डीवी में जाने के लिए। तो ये एक आपका जो डेटा जो एनालिसिस कह रहा है, जो सर्वे का रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन आपको दिखे, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखेगा क्योंकि डेटा जो है बहुत ही अच्छे से बहुत ही केयरफुली सारा स्टडी किया गया है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि प्रेडिक्शन एक्सपेक्टेशन ये एक्सपेक्टेशन ही होता है। एक सेफ स्कोर यहाँ पर एज्यूम किया जा सकता है जिससे कि आप समझे कि हाँ आप आगे जाने के लिए तैयार हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है क्योंकि जो कमीशन है उसके पास ह्यूज डेटा है, ठीक है। उनका जो रिकॉर्ड वो जिस तरीके से कर रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप मान सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसी के आसपास रेंज करेगा। आप इससे अग्री कर सकते हैं या अगर आप इससे डिसएग्री करते हैं तो आप अपना ओपिनियन भी कमेंट में शेयर कर सकते हैं कि हाँ सर इससे मुझे लगता है कि इससे कम जाएगा या इससे ज़्यादा जाएगा। बिल्कुल वो वेलकम है, सबकी अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से।